तो Insta360 Ace Pro 2 की हमने डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो करी थी, एक दो कंपैरिजंस भी किए हैं, बट आई पर्सनली वांटेड टू नो कि पिछले साल से क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम Ace Pro वर्सेस Ace Pro 2 का कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में, जहाँ पे अलग अलग हमने वीडियो सैम्पल्स लिए हैं, कुछ फोटोज़ भी लिए हैं। तो आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि एक साल में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और अपग्रेड हुई हैं। अब जो सारे सैम्पल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक्शन व्यू, लीनियर, फोटोज़ एंड लो लाइट परफॉर्मेंस। तो एक एक करके चारों कैटेगरीज को मैं एक्सप्लेन करूँगा, मुझे क्या लगता है कि क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं या पहले बेटर थी या बेटर हैं। तो सबसे पहले एक्शन व्यू में देखते हैं। अब अगर मैं वाइड एंगल की बात करूँ तो Ace Pro में पहले 16 mm जितना एंगल ऑफ व्यू मिलता था, बट Ace Pro 2 में अब आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिलेगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू 13 mm। तो अगर आप वाइडेस्ट एंगल पे वीडियो शूट करने वाले हो, Ace Pro 2 में अब आपको ज़्यादा एरिया दिखेगा, ज़्यादा वाइड एंगल शूट होगा। अब इसमें एक चीज़ मुझे बेटर लगी कि ऑल्दो Ace Pro 2 इज़ वाइडर, बट जो डिस्टॉर्शन कंट्रोल है वो इस बार स्लाइटली बेटर हुआ है। तो अगर आप एजेस में देखोगे, चाहे वॉल्स हो चाहे पेड़ हो, तो वो जो बेंड होते थे डिस्टॉर्शन एजेस में, वो Ace Pro 2 में इस बार काफ़ी इंप्रूव हुई है। इवन दो इट इज़ मच वाइडर, जहाँ पे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होना चाहिए था, बट वो कंट्रोल बेटर है। उसके अलावा अगर मैं HDR की बात करूँ, यहाँ पे मुझे सबसे मेजर डिफरेंस दिखा। Ace Pro अच्छा काम कर रहा था पिछले साल के हिसाब से, बट अब जो HDR है इट इज़ वे मोर बेटर। ज़्यादा आपको स्काई में एक्सपोजर दिखेगा, कलर्स अच्छे दिखेंगे, जो ब्राइट एरियाज़ हैं वो प्रॉपरली एक्सपोज हैं, शैडो एरिया में भी आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। तो अगर आप आउटडोर ज़्यादा ब्लॉगिंग करने वाले हो तो वहाँ पे आपको HDR में मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट कंट्रोल दिखने वाला है। उसके अलावा अगर मैं कलर्स की बात करूँ, लास्ट टाइम जो कलर्स थे वो थोड़े म्यूटेड साइड पे थे, बट Ace Pro 2 का अप्रोच इस बार थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप ये वीडियोस देखोगे, कलर्स थोड़े वाइब्रेंट हैं, थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, ज़्यादा पंची हैं। तो अगर आपको इस तरीके के कलर्स पसंद हैं देन यू कैन गो टुवर्ड्स Ace Pro 2। अदरवाइज़ आपको लॉग का भी ऑप्शन मिलता है, आप लॉन्ग में जाके थोड़ा फ्लैटर फुटेज जो है वो कैप्चर कर सकते हो। तो अभी मैं साइड बाय साइड दोनों का ये फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ सैम्पल। अब दोनों में ही वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, 4K 60 FPS, बिकॉज एक स्टैंडर्ड है 8K में भी करेंगे आगे सैम्पल, बट यहाँ पे सबसे पहले मुझे 4K 60 में डिफरेंस देखना था, क्योंकि नॉर्मली यही एक FPS और रेजोल्यूशन है जहाँ पे मोस्टली लोग शूट करते हैं। 8K में वो एडिटिंग वगैरह की थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एनीवेज HDR देखते हैं, आप कमेंट करके बताना डायनामिक रेंज आपको किसका बेटर लग रहा है, बिकॉज मेरे पीछे सनसेट हो रहा है। और क्या Ace Pro 1 और Ace Pro 2 में डिफरेंस आपको लग रहा है लास्ट ईयर से, क्या डिफरेंस है या नहीं, हम तो स्टूडियो जाके देखेंगे, बट जस्ट फर्स्ट लुक में आपको कौन सा बेटर लग रहा है। एंड मुझे पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न Ace Pro 2 स्लाइटली वाइडर लग रहा है, आई थिंक स्लाइट वाइड हुआ है। बाकी डायनामिक रेंज का डिफरेंस आपको लग जाएगा। फ्रंट लाइट में मैं अभी शूट कर रहा हूँ, पीछे ब्लू स्काई है, आज क्लाउड्स वगैरह उतने नहीं हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अंदर ना अंधेरा सा है, तो अंदर चलते हैं एक बार और वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू में देखते हैं कि एक्सपोजर चेंज और ये सारी चीज़ें किसमें बेटर हैं, और स्टैंडर्ड मोड में लो लाइट कैसे मैनेज हो रही है, फेस पे लाइट कैसे आ रही है। बिकॉज अभी मैं अंदर अंधेरे में था, वापस अगर लाइट में जा रहा हूँ तो कौन एक्सपोजर कंट्रोल बेटर कर पा रहा है। बिकॉज Ace Pro 2 में HDR है, तो होपफुली थोड़ा बेटर कंट्रोल हो रहा होगा। आपने जो अभी सैम्पल सुना उसमें थोड़ा ऑडियो भी कैप्चर किया था मैंने साइड बाय साइड दोनों एक्शन कैमरास का। अब देखो इस बार Ace Pro 2 में क्या है, आपको ना अलग से आगे की तरफ ये विंडशील्ड का ये एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, जिसको आप इस तरीके से स्लाइड करके हटा सकते हो, ये आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा, हवा आ रही है तो उसको थोड़ा सा ही कंट्रोल करेगा। तो अगर मैं नॉइज़ कंट्रोल की बात करूँ, मुझे डिफरेंस दिखा जब आप ये सैम्पल जहाँ हमने शूट करे। बट एक चीज़ ये भी थी कि Ace Pro का जो लेवल है वो थोड़ा हायर है, Ace Pro 2 का जो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा ऑडियो लेवल है वो थोड़ा कम है। तो आपको कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो Ace Pro पहला वाला जो वर्जन है उसके लेवल्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो आपको एडिटिंग में ज़्यादा बूस्ट नहीं करना पड़ेगा ऑडियो। बट Ace Pro 2 हाउएवर नॉइस कैंसिलेशन अच्छा है, जिस वजह से जो ऑडियो लेवल्स हैं वो भी थोड़े से कम आते हैं, जो आप एडिटिंग में बूस्ट करके करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हम सैम्पल्स यहाँ पे शूट कर रहे थे, आउटडोर ही मोस्टली हमने शूट करा है। मुझे Ace Pro 2 में एक और चीज़ इंप्रूव लगी, वो है वाइट बैलेंस करेक्शन। बहुत जगह पे आप देखोगे Ace Pro जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म चले जा रहा है अगर सनलाइट वैसी आ रही है, बट Ace Pro 2 में इस बार वो करेक्शन काफ़ी सही है। अगर बहुत वार्म लाइट भी आ रहा है तो वो ट्राई करता है कि आपको नेचुरल थोड़ा सा लुक एंड फील वाइट बैलेंस में दिया जाए। इवन जब हम सैम्पल शूट कर रहे थे वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू पे, तो जब लाइट कम हो रही थी शाम के टाइम, आप देखोगे इस पाथ पे जब मैं वॉक कर रहा हूँ जहाँ काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो Ace Pro 2 इज़ मच ब्राइटर एज़ कम्पेयर टू Ace Pro, बिकॉज कम लाइट में आपको अच्छा एक्सपोजर बूस्ट मिल रहा है। ओवरऑल जो लुक एंड फील है
वीडियो का स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वो भी एस प्रो 2 का बेटर रहेगा अगर आप हल्की से भी कम लाइट में शूट करने वाले हो। उसके अलावा लास्ट में अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू में आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो एस प्रो 2 में इस बार बेटर मिलता है, वाइडर भी है, स्टेबलाइजेशन भी बेटर है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। अब बात करते हैं लीनियर की, मैं उसका आपको पहले सैम्पल दिखाता हूँ फिर हम बात करेंगे। तो अब मैंने लीनियर पे स्विच कर लिया है। लीनियर इज़ लाइक जो सबसे नैरो एंगल ऑफ व्यू होता है बिकॉज उसमें डिस्टॉर्शन सबसे मिनिमम होती हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको साइड बाय साइड डिफरेंस दिखेगा। अब एक ईयर का डिफरेंस है, उसमें कितना फ़र्क आया कितना नहीं आया इन टर्म्स ऑफ डिस्टॉर्शन कंट्रोल, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, बिकॉज अभी शाम के 5 बज रहे हैं, सनसेट होना स्टार्ट होगा। एंड अगर मैं इसकी डायनामिक रेंज की बात करूँ, पीछे की तरफ सनसेट हो रहा है तो कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं दोनों में वो एक आइडिया लग जाएगा। बिकॉज लीनियर में थोड़ा प्रोसेसिंग अलग होता है एज़ कम्पेयर टू वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू, बिकॉज वाइड एंगल में और भी फैक्टर्स हो जाते हैं, एंगल वाइड होता है। बट यहाँ पे किसका HDR बेटर है वो देखने को मिलेगा। बाकी थोड़े और सैम्पल लेते हैं अलग अलग सिचुएशन में और शूट करते हैं एंड फिर फाइनली देखते हैं कि कौन बेटर है। बाकी ऑडियो आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा साइड बाय साइड, जितने भी क्लिप्स आपने देखी हैं तो उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि इंटरनल माइक किसका बेटर है। बिकॉज इस बार आगे की तरफ एक विंडशील्ड दिया अलग से, तो उसका कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा वो भी देखने को पता लगेगा। ओके, तो अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैं करने वाला हूँ। अभी मैं एक रूम के अंदर जा रहा हूँ जहाँ थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा एको भी होगा, तो वहाँ पे एक डिफरेंस पता लगेगा कि डायनामिक रेंज, एक्चुअल HDR का जो डिफरेंस है, प्लस लो लाइट में कैसी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि कई जगह से लाइट आ रही है, कहीं पे डार्कनेस है, जैसे ऊपर अंधेरा। तो अब मैं यहाँ अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूँ बिकॉज अगेन एकदम से एक्सपोजर शिफ्ट होगा तो वो भी देखने को पता लग जाएगा। बाकी इन जनरल भी अगर आप लीनियर में वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हो आपको जो डिफरेंस है वो दिख जाएगा। अब लीनियर में भी जब मैं वीडियो सैम्पल शूट कर रहा था साइड बाय साइड, मुझे सेम डिफरेंसेस लगे जो अल्ट्रा वाइड में है। पहली चीज़ प्रोसेसिंग बहुत बेटर हुई है, स्पेशली HDR। आप देखना पीछे की तरफ मेरे जो ब्राइट स्काई था वो एस प्रो में ओवर एक्सपोज जा रहा था, बट एस प्रो 2 में कलर्स बहुत बढ़िया निकल के आ रहे थे। इवन जो प्रोसेसिंग है, जो कलर्स हैं स्लाइटली बूस्ट होते हैं। तो अगर आपको वैसे वाइब्रेंट कलर्स पसंद हैं तो एस प्रो 2 लीनियर में आपको बेटर आउटपुट देने वाला है। तो इंटरेस्टिंगली दोनों में ही 8K का ऑप्शन है, पिछले साल भी था, इस साल भी है। बट मेजर डिफरेंस है कि इस बार 8K 30 FPS है, लास्ट टाइम 8K 24 FPS था। तो अगर आपको 24 पसंद है तो ऑप्शन चेंज करने का नहीं है, फिक्स है 30 पे, तो वो एक डिफरेंस है दोनों में। अदरवाइज़ डायनामिक रेंज मुझे लग रहा है दोनों में ही थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, बिकॉज 8K में वो HDR अप्लाई नहीं होता, तो पीछे की तरफ सनसेट है तो उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं लीनियर में शूट कर रहा हूँ एंड दिस इज़ स्ट्रेट लाइट जो मेरे फेस के ऊपर आ रही है 8K रेजोल्यूशन में। अच्छा, 8K में एक और डिफरेंस है कि अब प्रो 2 में स्लाइटली वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू का आपको ऑप्शन मिलता है, प्रो 1 में उतना वाइड नहीं है। तो अगर आप 8K में रिकॉर्ड करने भी वाले आपको थोड़ा वाइड एंगल चाहिए तो प्रो 2 में वो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी जो आपने 8K वीडियो का कंपैरिजन देखा, सिर्फ FPS का डिफरेंस है जो मैंने वीडियो में बोला, बट जब मैं सैम्पल्स देख रहा था एक मेजर डिफरेंस मुझे लगा वो है HDR का। हाउएवर 8K में HDR नहीं मिलता, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक रेंज है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। आपको मैं इस सैम्पल में दोबारा दिखा दूंगा। एस प्रो में अगर आप पीछे देखोगे ओवर एक्सपोज हो रहा है, स्काई का कुछ भी कलर नहीं दिख रहा, बट एस प्रो 2 में आपको हल्का सा एजेस में ब्लू कलर दिखेगा, जिस वजह से जो डायनामिक रेंज है वो इस साल 8K में बेटर की है। अब हम मूव करते हैं थर्ड कैटेगरी में जो है फ़ोटोज़ की। तो अगर आप एक्शन कैमरा से फ़ोटो लेते हो, आज से 1-2 साल पहले जब गोप्रो ही वाइडली यूज़ हो रहा था, फ़ोटोज़ उतनी बेटर नहीं आती थी, लोग एक्शन कैमरा को यूज़ भी नहीं करते थे। बट DJI या Insta360 आने के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर आप Insta360 एस प्रो वर्सेस प्रो 2 का आप आउटपुट देखोगे, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से। बट एस प्रो 2 की प्रोसेसिंग बहुत इंप्रूव हुई है इवन फ्रॉम द लास्ट ईयर। बाकी और कंपैरिजन्स भी हमने इस चैनल पे डाले हैं, वो आप जाके देख सकते हो। बट अगर मैं इन दो कैमरास की बात करूं तो 1 ईयर के हिसाब से मुझे डिफरेंस दिखा प्रोसेसिंग में, स्पेशली डायनामिक रेंज, कलर्स थोड़े से बूस्ट हुए हैं, वाइट बैलेंस बहुत नेचुरल साइड पे है, जो देखने में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको बढ़िया फ़ोटोज़ देता है। तो अगर आप फ़ोटो ज़्यादा कैप्चर करने वाले हो, एस प्रो 2 इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं लास्ट कैटेगरी पे जो है लो लाइट परफॉर्मेंस की। आई थिंक यहाँ मुझे अगेन सबसे मेजर डिफरेंस दिखा, बिकॉज लास्ट ईयर
नाइट मोड में इसमें डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है दोनों कैमराज में ही। जब आप उसमें शूट करते हो, एस प्रो वॉज डूइंग गुड एज़ पर लास्ट ईयर, बट इस साल क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा है, GoPro भी आया, DJI भी आया, फिर Insta360, तो अगर साइड बाय साइड हम कंपैरिजन देखते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी बेटर हुआ है, HDR थोड़ा बेटर है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर आप कम लाइट में शूट करने वाले हो तो आपको बढ़िया आउटपुट वीडियोस में मिल जाएगा। फिर चाहे आप वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू पे शूट करो या लीनियर पे, आपको दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कैसे नॉइस को कंट्रोल किया जा रहा है और एक्सपोजर आ रहा है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन लास्ट ईयर से एस प्रो 2 में क्या चीज़ें बेटर हुई हैं। बाकी अगर आपको डिटेल्ड एस प्रो 2 का रिव्यू देखना है वो भी हमने चैनल पे डाला है, काफ़ी कंपैरिजंस भी हैं, वो सब भी आप जाके देख सकते हो। एंड में अब कंक्लूजन आता है, देखो प्राइस की अगर मैं बात करूँ, लगभग 8 से 10 हज़ार का डिफरेंस है। तो अगर आप उतना डिफरेंस लेके चल रहे हो, आपका बजट है, एस प्रो इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली अगर आप लो लाइट थोड़ा बेटर प्रेफर कर रहे हो उस बजट में। बट अगर आप 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के एक बेटर एक्शन कैमरा लेना चाह रहे हो, एस प्रो 2 वन ऑफ द बेस्ट लो लाइट परफॉर्मेंसेस। बाकी HDR काफ़ी इंप्रूव हुआ है, स्टेबलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, तो वो कुछ चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, आपको थोड़ा और पॉलिश्ड आउटपुट मिलने वाला है। बाकी दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट्स में बता देना। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।